अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो उसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में, हम वो ये कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटीज गिवन हूं तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। मीन इफ द इनइक्वालिटीज आर गिवन तो आप उन फर्स्ट इक्वेशंस का पहले ग्राफ स्केच करते हैं। जब आप ग्राफ स्केच कर लेते हैं फिर उस इनइक्वालिटी के मुताबिक आप स्केचिंग करते हैं। देन अगर शेडेड रीजन गिवन हो फिर हम उससे इनइक्वालिटीज कैसे बताते हैं वो भी हम कर चुके हैं। पहले हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं और जब इक्वेशन फाइंड कर लें उसके बाद इनइक्वालिटीज हम लिख देते हैं। इनइक्वालिटी का साइन अगर शेडेड रीजन लेस हो तो हमने बिलो द रीजन हो तो हमने उसको लेस कहते हैं, अबव द रीजन हो तो हम उसको ग्रेटर कह देते हैं, प्रोवाइडेड दैट जिसमें पॉजिटिव वाई सब्जेक्ट बना हुआ हो। ओके, आगे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बात रिवाइज करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, एक कोऑर्डिनेट है 3 1 एंड द बी इज से 5 6, find the equation of line AB। जी जरा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करें। सर, जी जरा। क्लास में सिर्फ मैं हूँ। ये देखिए आपको मनहा ने ज्वाइन कर लिया है। मुझे लगता है कि आज क्योंकि मैं एकेडमी भी इसी वजह से नहीं गया कि एकेडमी का इंटरनेट आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, उन्होंने मुझे बता दिया था। तो मैं इसलिए घर से ले रहा हूँ। ये इंटरनेट यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। काफ़ी लोग अभी जैसा 4 स्टूडेंट थे, अभी 3 उसमें से बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जी फाइंड करें द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। जी मनहा एंड खदीजा बताइए आपकी तरफ इंटरनेट कैसा चल रहा है? सही चल रहा सर। नहीं चल रहा या सही चल रहा है? क्या कहा आप? सही चल रहा है। सही चल रहा है, ओके। जी हमने वही इक्वेशन ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ही करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ लाइन पहले थोड़ी सी रिवाइज करना चाहता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। सो अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, सो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन जो किए थे उसमें ग्रेडियंट फाइंड किया था सिंपली राइज ओवर रन से। और ग्राफ बनाओ तो राइज ओवर रन से किया जा सकता है। और अगर वो राइज ओवर रन के थ्रू पॉसिबल ना हो, then what's the other way? The other way is to find the gradient by using the formula y2 minus y1 over x2 minus x1। So इसमें we know के इसको आप कह सकते हैं x1 this is y1, this is x2, this is y2। सो ये पुट करें इस फॉर्मूले में ताकि ग्रेडियंट हमारे पास आ जाए। सो y2 minus y1 means 6 minus 1, x2 minus x1 mean 5 minus 3। सो ग्रेडियंट आपके पास आ गया है 5/2। दिस इज अ ग्रेडियंट। सो हम ये ग्रेडियंट फाइंड कर चुके हैं। अब हमने फाइंड करना है सी।
ये सी कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, वन इज एम एंड अदर इज सी। एम एंड सी, ग्रेडियंट एंड सी, ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट। सो आप सी कैसे फाइंड करेंगे? एक तो हम ये ग्रेडियंट यहाँ पुट करेंगे, इसके अलावा इन दोनों पॉइंट ए और बी में से कोई एक पॉइंट आप इधर पुट कर लें एक्स और वाई में। सो मैं ए पुट कर लेता हूं। सो देखिए, वाई में हम लिख देंगे वाई इज 1, एक्स इज 3। y is 1, gradient is 5/2, x is 3 plus c. So यहाँ से c फाइंड करते हैं। So we will get y1 is equal to 5 3 is 15/2 plus c. So c is 1 minus 15/2. So अगर आप इसका LCM लें, so LCM is 2, so 2 minus 15. So इसका मतलब c आपके पास आ गया -13/2। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम इज 5/2 x and c is -13/2. So this is the equation of the line. So ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटी वाले टॉपिक में काफी दफा फाइंड करनी पड़ेगी। सो समटाइम्स तो मेंटली हो जाता है, एम एम मीन राइज ओवर रन के थ्रू हो जाता है, जिस तरह हम लास्ट क्लास में हम करते रहे। और अगर ऐसे ना हो तो फिर आप इक्वेशन ये यूज करेंगे ग्रेडियंट फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सी क्या होता है? सी होता है y इंटरसेप्ट। वो भी समटाइम्स आपको ग्राफ से एक्यूरेटली पता चल जाता है, इसका y इंटरसेप्ट 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अगर वो एक्यूरेट ना हो तो फिर आपको इस तरीके से सी फाइंड करना होगा जो मैंने अभी किया है। और जब आप ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद अगर आपने इसके लिए इनइक्वालिटी लिखनी हो तो आप देखेंगे कि आपका शेडेड रीजन अबव द लाइन है तो y इज ग्रेटर देन 5/2 x माइनस 13/2 बन जाएगा। और अगर आपका शेडेड रीजन बिलो द लाइन है तो यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज लेस देन 5/2 x माइनस 13/2। तो ये मैंने थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का मेथड रिकॉल किया है। अब हम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। The shade in the diagram is defined by three inputs. One of these is y is greater than or equal to half x plus 2. Write down the other two inequalities. जी, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप देखिए कि इस शेडेड रीजन के कितनी इनइक्वल लाइंस हैं? दैट इज वन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन। सो इस शेडेड रीजन के अराउंड थ्री इनइक्वालिटीज हैं। उनमें से एक इनइक्वालिटी गिवन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 x प्लस 2। हमने लिखनी है अदर टू इनइक्वालिटीज।
सो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये जो आपको आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो एक इनइक्वालिटी दी हुई है ये उनमें से किस लाइन की है। देखिए जब भी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए होती है या y इज इक्वल टू ए होती है, सो ये जो लाइंस होती है ना, ये x इज इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन होती है और y इज इक्वल टू ए हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मीन ये 8 2 3 4 7 कुछ भी हो सकता है। और जब आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म होती है तो इसका मतलब लाइन डायगनल है। सो हम क्या करेंगे, पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो लाइन, ये जो इनइक्वालिटी गिवन है ये ऑलरेडी किस लाइन की गिवन है। वो क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसका मतलब ये जो टू डायगनल लाइंस है, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये लाइन, ये इन दोनों में से किसी एक की इक्वेशन है। अब वो कैसे कंफर्म करेंगे हम, देयर आर टू फैक्टर्स, एक ग्रेडियंट और दूसरा y इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा। आप देखिए इसका ग्रेडियंट है 1/2, ग्रेडियंट है पॉजिटिव। सो ग्रेडियंट पॉजिटिव मीन लाइन मस्ट बी राइजिंग। सो ये वो लाइन है जो कि राइज कर रही है। सो इससे पता चल गया कि ये लाइन इसकी लाइन की इक्वेशन है और ये इसकी नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइन तो फॉल कर रही है। दूसरी बात अगर कंफर्म करनी है फर्दर, तो आप इसका देखिए y इंटरसेप्ट 2 है, आप इस लाइन का देखिए y इंटरसेप्ट भी 2 है। सो इसका मतलब ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। सो इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और फर्दर अगर आप और कंफर्मेशन देखते हैं तो आप देखिए कि इस लाइन के ऊपर वाला रीजन शेडेड है, द रीजन अबव दिस लाइन इज शेडेड, तो इसीलिए उसने लिखा हुआ है y इज ग्रेटर टू हाफ एक्स प्लस टू। सो इस लाइन की इक्वेशन तो कंफर्म पता चल गया कि किसकी गिवन है। अब हमने बाकी टू लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। एक ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना तो बहुत इजी है जी। जोया व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y is greater than equal to 3। ओके अभी हम ऐसा करते हैं जोया, सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं, हम इनइक्वालिटी अभी नहीं लिखते। सो इस So y लाइन की equal to इक्वेशन 3। है y इज इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी को हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो दूसरी कौन सी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, वो ये लाइन है। और ये लाइन याद रखिए ये डायगोनल लाइन है और डायगोनल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट। क्या आप इस लाइन का ग्रेडियंट मुझे मेंटली बता सकते हैं राइज ओवर रन के थ्रू, खदीजा? -1। ओके खदीजा आप बता सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट राइज ओवर रन के थ्रू क्या आप फाइंड कर सकते हैं? -1 हो सकता है। बिल्कुल, -1 कैसे हो सकता है वो भी अब देख लेते हैं। आप देखिए कि इस लाइन को किसी एक पॉइंट से यहां से लेकर आप सपोज यहां तक भी अगर सिर्फ ऑब्जर्व करें ना, सिर्फ इतना अगर ऑब्जर्व करें तो इसका राइज कितना है, 1 यूनिट, और रन कितना है वो भी 1 यूनिट। सो 1/1। एंड इनफैक्ट अगर देखा है तो ये राइज ओवर रन नहीं है, ये फॉल ओवर रन है। लाइन फॉल करे तो ग्रेडियंट नेगेटिव हो। अगर आप यहां से यहां तक ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसका ये है राइज 2 यूनिट्स और ये है रन, ये भी 2 यूनिट्स। सो ग्रेडियंट इसका बनेगा 2/2। और क्योंकि लाइन फॉल कर रही है तो ग्रेडियंट होगा -2/2। मीन -2/2 इज -1। सो इस लाइन का ग्रेडियंट है -1। इस लाइन का खदीजा y इंटरसेप्ट क्या है, c क्या है? सर आप राइज और रन वाला कॉन्सेप्ट प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी खदीजा क्या है y इंटरसेप्ट? 3। 3। ओके मैं आपको लाइन जरा क्लियर करता हूँ दोबारा। ये देखें ये लाइन ये है, ये लाइन y एक्सिस कहाँ क्रॉस कर रही है? सर 3 से क्रॉस कर रही है। 3 and 1 like 1.5। मैं आप ये लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइन कहाँ पे 3 को क्रॉस कर रही है y एक्सिस को? ओ चलिए मैं आपको y एक्सिस भी क्लियर करता हूँ, वो किधर है? ये है y एक्सिस।
आप देखिए ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रही है? सर अगर क्रॉस के देर में बी फ्रॉम -1 बिकॉज वो फॉल हो रही है लाइन। खदीजा ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ नहीं क्रॉस कर रही है जो मैंने अब शो की है? जी तो ये लाइन वाई एक्सिस को 0 पे क्रॉस कर रही है, ऐसा है कि नहीं? जी, पर नेगेटिव पे क्यों नहीं होगा? देखिए जो इन्फॉर्मेशन वहां पे गिवन है उस पे तो ऑब्जेक्शन हम नहीं कर सकते कि वो -1 पे क्रॉस क्यों नहीं कर रही। सो सी क्या होता है? सी होता है कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रही है। और मैं किस लाइन की बात कर रहा था? मैं इस लाइन की बात कर रहा था, ये लाइन। और वाई एक्सिस कहाँ पे है वो भी अगर मैं फर्दर क्लियर करूं तो ये है वाई एक्सिस। सो वो लाइन वाई एक्सिस को 0 पे क्रॉस कर रही है। सो वाई एक्सिस को अगर 0 पे क्रॉस कर रही है इसका मतलब उसका सी इज 0। वाई इंटरसेप्ट सी को कहते हैं कि वो लाइन जहां वाई एक्सिस को क्रॉस करती है उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट सी होता है, सी 0 है। और ग्रेडियंट थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था -1। इकरा ओके। अगर ये लाइन है आपके पास, अगर आप थोड़ी देर पहले ज्वाइन करती तो मैंने ग्रेडियंट फाइंड करने का एक और फॉर्मूला बताया था, y2 - y1 ओवर x2 - x1। आई होप वो आपको आता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि अगर आप इजीली उस क्वेश्चन में राइज ओवर रन के थ्रू कर सके। अब राइज ओवर रन के लिए आप उस ग्राफ का जिसका आप ग्रेडियंट फाइंड करना चाह रहे हैं कोई एक पोर्शन ले लें और वो ऐसा पोर्शन लें जिसका राइज और रन इजीली आप कैलकुलेट कर सकें। मीन सपोज अगर आप यहां से लेकर यहां तक लेते हैं, इतना लेते हैं, ये पोर्शन ऑफ ग्राफ लेते हैं, ठीक। इस पोर्शन में अगर आप चेक करें तो व्हाट इज राइज, इसमें ये राइज है, ये ये है राइज। अब आप देखें ये राइज कितना बन रहा है, ये कितना है 4। और यहां से अगर आप रन चेक करें तो रन भी कितना है, वो भी 4। सो ग्रेडियंट अगर आप राइज ओवर रन के थ्रू करें सो आपका राइज भी 4 है और रन भी 4 है। और एक्चुअली लाइन राइज नहीं कर रही, फॉल कर रही है। जब लाइन फॉल करती है तो ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। सो ये -4/4 क्या बना ग्रेडियंट इसका? -1। मैं इस लाइन को दोबारा, ये है लाइन। आप इसका कोई और पोर्शन अगर लेना चाहते हैं, सपोज आप इतना पोर्शन डिस्कस करना चाहते हैं, ये इतना पोर्शन, मीन वो पोर्शन सेलेक्ट करें जिसमें आप राइज और रन इजीली फाइंड कर सके। सो इसका अगर देखें तो राइज कितना है, यहाँ पे ये 2 यूनिट है, 2 बॉक्सेस। और रन कितना है, वो भी 2 यूनिट, 2 बॉक्सेस। सो इधर से भी अगर राइज ओवर रन करें तो 2/2, और क्योंकि ये फॉल कर रहा है तो -2/2। सो ग्रेडियंट इज -1। और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट, ये वाई एक्सिस को 0 पे क्रॉस कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट है 0। सो ग्रेडियंट -1, वाई इंटरसेप्ट 0। सो बताइए इक्वेशन फिर क्या बनी इस लाइन की? इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx+c। m है -1। सो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू -1 - 1x + 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सो बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस क्वेश्चन को, हालांकि ये 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। कि ऑलरेडी इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की, ये जो लाइन है इसकी इनइक्वालिटी गिवन थी। और इस लाइन की इन इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है और वो है y इज इक्वल टू -x। तीसरी जो लाइन है वो ये वाली लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। सो ये तो होगी इक्वेशंस, हम दोनों की फाइंड कर चुके हैं। अब लिखनी है हमने इनइक्वालिटी। सो जब आप इनइक्वालिटी लिखें सबसे पहले आप इसकी लिखें, ये जो y इज इक्वल टू 3 है, शेडेड रीजन इज बिलो दिस लाइन और अबव दिस लाइन?
you can see shaded region is below this line. So अब आप क्या लिखेंगे? y is less than 3. In fact, less than equal to 3. और इसकी बात करें अगर y is equal to -x, जो पिंक कलर वाली लाइन है उसको अगर आप देखें तो शेडेड रीजन इज above this line. Shaded region is above this line. So इसके लिए इनइक्वालिटी क्या होगी? y is equal to -x है, तो ये इनइक्वालिटी क्या बनेगी? y is greater than equal to -x. इक्वल क्यों? मल्टीपल रीजंस. एक रीजन आप देखें कि जितनी भी लाइंस गिवन थी वो सॉलिड लाइन थी, डॉटेड लाइन नहीं थी. जब डॉटेड लाइन होती है जिसका मतलब वो लाइन इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है. फिर आप सिंपली लिखते हो y इज ग्रेटर देन या y इज लेस देन, इक्वल नहीं लिखते. यहां सॉलिड लाइन थी, सो इक्वल मीन लाइंस इंक्लूडेड है. और दूसरी रीजन ये भी पता चल सकती है कि आपको एक इनइक्वालिटी उसने खुद दे दी थी. जो उसने खुद दे दी थी उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, उसने उसके साथ इक्वल रखा हुआ है. तो इसका मतलब लाइंस आर इंक्लूडेड, वो आपको बता रहा है, तो आप भी लाइंस को इंक्लूड करेंगे. ओके जी, इस क्वेश्चन को देखिए. जी पहले आप जरा इसके बारे में सोचिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ और फिर हम आगे बताता हूँ कि कैसे करना है. जी बताइए. हमने the question was the region R is defined by the inequalities x is greater than equal to 2, less than equal to 8. अगर आप सिर्फ अलग अलग डिस्कस करें x is greater than equal to 2, इसको अलग ड्रॉ कर लें, x is equal to 8 की तरह इसको अलग ड्रॉ करें. सो आप इनइक्वालिटीज को बाद में करेंगे, पहले हम लाइंस ड्रॉ करते हैं. सो x is equal to 2, कौन सी लाइन है? x is equal to 2, this is the line x is equal to 2. x is equal to 8 कौन सी लाइन है? वो ये लाइन है. y is greater than 5, less than equal to 10. So पहले y is greater than 5, y is equal to 5. So ये लाइन बन गई y is equal to 5, और y is equal to 10, वो ये लाइन बन गई. अभी जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसको अगर हम ना देखें, अगर आप इन्हीं टू इनइक्वालिटीज को देखें, इन्हीं टू इनइक्वालिटीज को, और आप डिसाइड करें कौन सा रीजन है. सो x इज ग्रेटर देन 2, लेस देन 8, मीन 2 और 8 के दरमियान ये सारा रीजन, 2 और 8 के दरमियान ये सारा रीजन. और y इज ग्रेटर देन 5, लेस देन 10, तो 5 और 10 के दरमियान ये सारा रीजन आ जाएगा.
और अगर दोनों को कंबाइन करें कि ग्रेटर देन 2 भी हो, लेस देन 8 भी हो, और लेस देन ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर लेस देन 10, तो उस केस में ये जो मिडल वाला रीजन है, ये जो एक रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है, सो वो ये रीजन बन रहा है। सो अभी तक ये जो मिडल में रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है, इसको हमें शेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप लास्ट इनइक्वालिटी को भी देखें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसकी इनइक्वालिटी बाद में हम ड्रॉ करेंगे। इकरा बताइए, इस लाइन की ये जो इक्वेशन है, इसका लाइन कैसे ड्रॉ करें? Sir, I'm not sure, but first we need to find the gradient. जी जोया बताइए, हमने लास्ट क्लासेस में ये किया है, हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन। सर पहले इसकी इक्वेशन नहीं फाइंड करेंगे? देखिए इक्वेशन तो यही है ना, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है, इसमें ड्रॉ करना है। इनइक्वालिटी इनफैक्ट गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन की, इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ पे? तो x एक्सिस और y एक्सिस पे ये 10 पे कट करेंगे और डायगोनल लाइन होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप छोटा सा एक टेबल बना लिया करें। वैसे ये तो बहुत आसान है जो आपने जिस तरह बता दिया है, उससे तो ये वैसे ही बहुत इजी है। लेकिन जनरल किसी और क्वेश्चन के लिए अगर बात करें, तो आपको कोई से 2 या 3 पॉइंट्स अगर आप ले लें, सपोज आप x0 ले लें, फिर आप इसमें x सपोज 4 ले लें, x8 ले लें, इसके अगेंस्ट देखें आपके पास y क्या आ रहा है। अगर आप इसमें x0 पुट करें, सो y आ जाएगा 10। आप अगर x4 पुट करें, यहाँ 4 पुट कर दें अगर, तो फिर y क्या आ रहा है? 10 - 4 6। अगर आप x8 पुट कर दें, 8, तो 8 ऑन द अदर साइड, 10 - 8, फिर y आएगा 2। और ये पॉइंट्स प्लॉट कर दें, x0 y10, ये है पॉइंट x0 y10, x4 y6, ये है पॉइंट x4 y6, x8 y2, x8 y2। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनमें से लाइन पास करेगी। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, which is passing through these 3 points. ओके, अब इनइक्वालिटी देखिए क्या है। इनइक्वालिटी इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो शेडिंग कहां पे होनी चाहिए? अबव दिस लाइन। सो शेडिंग शुड बी अबव दिस लाइन। अब आप तीनों इनइक्वालिटीज को ऑब्जर्व कीजिए कि ग्रेटर देन 2, लेस देन 8, ग्रेटर देन 5, लेस देन 10, x प्लस 5 ग्रेटर देन 10। और आप बताइए ऊपर ग्राफ में कौन सा रीजन है जो शेड होना चाहिए? जी फाइन, कैन यू टेल? जी जोया, इकरा, कैन एनीवन टेल व्हिच रीजन शुड बी शेडेड? सर Sir, राइट this वाला। square that's थोड़ा सा जो कटा हुआ है. मीन आप जो कह रहे स्क्वायर है, स्क्वायर वो नहीं है, रेक्टेंगुलर टाइप है। उस Not रेक्टेंगल का all कौन of सा it. पोर्शन, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला. ऊपर वाला। सो हमने पहले से ही 2 इनइक्वालिटीज का डिसाइड कर लिया था कि वो रेक्टेंगुलर रीजन है। और अब आपने इस लाइन के बारे में कहा है कि अबव दिस लाइन, तो इस लाइन से ऊपर मीन ये रीजन शेड होना चाहिए। सो इसको मैं अगर शेड करूं तो
So this region should be shaded just one. So this is a shaded region. जी क्लियर है? उसने कहा था ऑन द डायग्राम शेड एंड लेबल द रीजन आर. So shade and label the region R. So the region R must be labeled. This is the region R. Okay, next. Okay, in this question, shaded region is labeled. You have to write the inequalities. So हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था उसमें शेडेड रीजन अवेलेबल था, आपको इनइक्वालिटीज लिखनी थी. दूसरा जो क्वेश्चन किया उसमें इनइक्वालिटीज गिवन थी, आपने शेडिंग करनी थी. अब फिर क्वेश्चन आ गया कि शेडेड रीजन इज गिवन, आपको 3 इनइक्वालिटीज लिखनी है. सो सबसे पहले आप 3 लाइंस की इक्वेशन फाइंड कीजिए. जी कौन सी 3 इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज देखिए हमारा सेकंड स्टेप है, पहले आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है. इस लाइन की इक्वेशन बताइए इकरा क्या है? Sir, y equals 3. गुड. इस लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to 3. And Saim, what's the equation of this line? Saim, what's the equation of this line? जी 5 नहीं है साइम, x is equal to 5. x is equal to 5. ओके, अब जो ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना बिल्कुल भी इशू नहीं होता. बट वो लाइन जो डायगोनल है, दिस वन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है. डायगोनल लाइन है जी. मुझे ग्रेडियंट बताएंगे खदीजा इस लाइन का? Sir, y. खदीजा, ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? What is the gradient of this line? Ikra, what's the gradient of this line? Sir, 3/2. 3/2. मीना आपने राइज ओवर रन के थ्रू ही किया है ना? जी sir. चलिए Sir, आपने, 2 के square. मैं चेक करता हूं यहां से लेकर अगर यहां तक मैं इतना ग्राफ का पोर्शन अगर ऑब्जर्व करो, इतना, तो आप इसमें देखिए राइज कितना है. इसमें राइज है ये ग्रीन कलर में राइज है, और ये राइज कितना है? 2 बॉक्सेस, 2 यूनिट. और रन चेक करें, वो भी कितना है? वो भी 2 यूनिट्स. सो इसका मतलब राइज ओवर रन 2/2, ग्रेडियंट इज 2/2. Oh, thank you, sir. 1. अच्छा, इस अगर कोई और लेता है, कोई कंप्लीट ये ग्राफ लेता है, ये पूरा इतना अगर आप लेते हैं, ये फुल ले लेते हैं, फिर आप देखिए राइज, फिर भी राइज और रन वही बनना चाहिए. इसका राइज है दिस, ये कहाँ तक आएगा राइज? दिस इज द राइज.
आप अगर ये बॉक्सेस काउंट करें ना 1 2 3 4 5 6 या 7 वो यूनिट काउंट कर लें कि 1 से लेकर 7 तक गया है, तो इसका राइज आ रहा है 6। इसका रन काउंट करें अगर आप, तो वो भी 6 है। सो 6/6 gradient is 1. So gradient is 1. Now tell me C. C mean y intercept of this. ये लाइन y एक्सिस को खदीजा कहाँ कट कर रही है? जी खदीजा देखिए ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? रिपीट प्लीज। 2. ये देखें, ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दिया आपके लिए। आपको y एक्सिस पता है कहाँ पे है इस टाइम? जी सर। आप ये देखें, ये जो रेड कलर में लाइन ड्रॉ की है, ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है? नहीं समझ आ रही सर। आप मुझे बताइए y एक्सिस कहाँ पे है? इसमें है कि ग्राफ पे y एक्सिस बना हुआ? यस, कहाँ पे है? द स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग अप। पॉइंटिंग अपवर्ड। मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, जरा एक्सटेंड कर देता हूँ। इनफैक्ट ये है वो स्ट्रेट लाइन, ऐसी है ना। आप देखिए वो लाइन y एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रही है? क्या मैं 1. कह सकता हूँ यहाँ क्रॉस कर रही है? यस। So y intercept is 1. Mean that line cuts the y axis at 1. So y intercept is 1. Means C is एक्स नहीं 1. टेक करना होता। C is y intercept. C is not x intercept. C y intercept होता है। ओके जोया बताइए फिर इक्वेशन क्या बनी? ग्रेडियंट भी 1 है, C भी 1 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के थ्रू इक्वेशन फिर क्या बनी? y equals to x plus 1. 1x जी plus ग्रेडियंट में 1. 1 तो बिल्कुल 1x प्लस 1 या सिंपली x प्लस 1। सो इस लाइन की भी इक्वेशन आ गई। सो इक्वेशंस हमें तीनों लाइंस की हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने लिखना है इनके लिए इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी लिखना बहुत इजी है। सबसे पहले इस लाइन के लिए लिखिए, इस लाइन x इज इक्वल टू 5 की लेफ्ट साइड पे शेडेड रीजन है। मीन जिस साइड पे 4 है उधर शेडेड रीजन है। सो इनइक्वालिटी इज x इज लेस देन इक्वल टू 5। इक्वल क्योंकि लाइन सॉलिड थी। ओके अब इस लाइन के लिए बताइए, y is equal to 3, shaded region is above this line, so y is Y is greater than greater equal than to equal 3। और इस लाइन को अगर देखें तो shaded region is below this line, so shaded region is below this line mean y is less than equal to x plus 1। so these are the three inequalities जी क्लियर है जी? प्लीज अब आप मेजर प्रॉब्लम हमारा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर नहीं होगा तो ये ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं होगा। सो प्लीज वो करिए और फिर उसके बाद अब आप ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के फर्दर पास पेपर में से इस वीकेंड पे प्रैक्टिस करें ताकि मंडे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।